नेपाल को अखंड भारत का हिस्सा बनाने की नसीहत। जम्मू शिवसेना बाला साहब ठाकरे जम्मू कश्मीर इकाई ने अखंड भारत के निर्माण को लेकर चिंतित चीन, पाकिस्तान समेत नेपाल को अपनी हद में रहने की नसीहत देते हुए भारत विरोधी गतिविधियों में सक्रिय इस तिकड़ी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर तीनों देशों का झंडा फूंका। पार्टी प्रदेश अध्यक्ष मनीष साहनी ने कहा कि भारत के गिलगित बाल्टिस्तान के दावे को लेकर चीन बौखला गया है। उसे अक्साई चीन का हिस्सा हाथ से चिंता सताने लगी है। चीन ने लद्दाख के घुसपैठ एवं भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम देने जैसी बौखलाहट का हिस्सा है। वहीं पाकिस्तान और नेपाल भी चीन की कठपुतलियां बनकर भारत को आगे दिखा रही है। शिवसेना बाला साहब ठाकरे जम्मू कश्मीर इकाई का आज जो हमने यहाँ पर विरोध प्रदर्शन किया है वो हमारे पड़ोसी देशों की तिकड़ी जो लगातार भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम दे रही है, चाइना, पाकिस्तान और नेपाल के खिलाफ था। आज हमने इन तीनों देशों का झंडा भी फूंका है। देखिए, जब से अखंड भारत को लेकर भारत ने जो दावा किया है अखंड भारत बनाने का, उसमें बलूचिस्तान और गिलगिट को शामिल करने का जो दावा किया है, उसके बाद चीन भी अक्साई चीन को हाथ से जाता हुआ देख बौखला गया है। लद्दाख के अंदर जो चाइना के सैनिक जो घुसपैठ कर रहे हैं और वहां पर चाइना सैनिकों का जो जमावड़ा बनाया जा रहा है, ये इसी की प्रतिक्रिया है। पाकिस्तान भी लगातार पिछले कई सालों से भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम दे रहा है। उसके बाद नेपाल भी चाइना के इशारों पर हमारा जो काला पानी समेत भारत के कुछ हिस्सों को विवादास्पद बयान देकर अपना बता रहा है। तो हमारी इन तीनों देशों को शिवसेना ये चेतावनी देती है कि भारत विरोधी गतिविधियों से बाज आएं। अब जो ये 2020 का जो भारत है वो इतना सक्षम है कि इस तिकड़ी को एक साथ जवाब देने की क्षमता रखता है। अखंड भारत के निर्माण के लिए एक हिंदू देश होने के नाते हम नेपाल को ये नसीहत देते हैं कि वो भी आकर भारत के साथ मिले और अखंड भारत का हिस्सा बने और पाकिस्तान के इशारों और चाइना के इशारों पर काम करने से और विवादास्पद बयान देने से बाज आए। उसके बाद पाकिस्तान और चाइना को हमारी चेतावनी है कि वो भारत विरोधी गतिविधियों को रोक दें, नहीं तो इसका अंजाम जो है बुरा भुगतना पड़ेगा।